आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, है ना। रेडॉक्स रिएक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, है ना। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, है ना। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन सबसे पहले बोलते किसको है ना, इसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। इसको बैलेंसिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, तो आपको याद रखना है यहाँ पे सिंपल सा एक डेफिनेशन की, जब सेम सब्सटेंस, है ना, सेम सब्सटेंस अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, जब सेम सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है ना, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब ये भी किसका एक पार्ट है, रेडॉक्स रिएक्शंस का ही पार्ट है। इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल लेके यहाँ पे हम लोग चलेंगे, है ना। P4 प्लस OH माइनस, है ना, ये आपका NCERT का क्वेश्चन है और कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। H2PO2 माइनस, है ना, ये आपका एक क्वेश्चन है। P4 आपको पता होगा फास्फोरस को बोलते हैं हम लोग, है ना, टेट्रा एटॉमिक होता है। इस इक्वेशन को कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे, इस वीडियो में बेसिकली हम लोग यही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे को प्रॉब्लम होता है वो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, समझेंगे। इससे पहले आपको बैलेंस करने से पहले कुछ आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी कोई भी एलिमेंट, है ना, एलिमेंटल फॉर्म में होता है, एलिमेंटल फॉर्म हम लोग किसको बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर पर कोई भी एलिमेंट जिस फॉर्म में पाया जाता है उसको एलिमेंटल फॉर्म बोलते हैं। चाहे वो आपका सॉलिड फॉर्म हो सकता है, लिक्विड फॉर्म हो सकता है और गैसेस फॉर्म होता है। स्पेशल याद रखना है कि एलिमेंटल फॉर्म में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो क्या होता है, हमेशा याद रखना है कि 0 होता है इस समय। जैसे अगर आयरन बोलेंगे हम लोग तो आयरन 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर पे सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इस पर चार्ज क्या लिखेंगे हम लोग, 0। हाइड्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में इस कंडीशन में क्या होता है, गैसेस फॉर्म में होता है, तो इस पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। उसी तरह से फास्फोरस हमारे एटमॉस्फेयर में P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इस पर चार्ज कितने होने हैं, 0, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। इसके अलावा आपको और एक चीज़ याद रखना है कि हाइड्रोजन के लिए हम लोग 2 तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट यूज करते हैं, +1 और -1। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है कि किसके साथ वो जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन पे भी आपका बेसिकली ज़्यादा चांसेस होता है -2 का, परऑक्साइड रहेगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में -1 के रूप में रहता है वो। तो ये चीज़ आपको बेसिक ये आना चाहिए, इतना कम से कम आपको रेडॉक्स रिएक्शंस में आना चाहिए, है ना। ग्रुप 1 के एलिमेंट अगर रहेंगे तो ग्रुप 1 के एलिमेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्क्रीन को पहले हम लोग इस तरह से करते हैं। ग्रुप 1 का अगर एलिमेंट रहे, है ना, ग्रुप 1 का अगर एलिमेंट रहता है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, है ना, ये सब एलिमेंट अगर रहते हैं, रुबिडियम, सीजियम, है ना, ये सब एलिमेंट रहेंगे तो इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना लेंगे, +1। इन ए सिमिलर वे अगर ग्रुप 2 का अगर बात करेंगे तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, है ना, इसके लिए क्या बात करेंगे, +2। यहाँ से फ्रांसियम आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, यहाँ से रेडियम आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो ग्रुप 1 के लिए आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होना चाहिए, ग्रुप 2 के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होना चाहिए। हाइड्रोजन अगर बोलते हैं हम लोग क्या, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ है तो +1, इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ है तो -1। ऑक्सीजन का जनरली -2 लेके चलेंगे। एलिमेंटल फॉर्म में आपको याद रखना है कि क्या ऑक्सीडेशन नंबर होता है, 0 होता है। अब इतना बेसिक रूल्स आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जब कभी भी आप रिएक्शंस को बैलेंस करने जाएँ, है ना, तो उसका भी कुछ रूल होता है, रूल फॉर बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शंस। कभी भी रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए जाएँ तो शॉर्ट में यहाँ पे बता दे रहे हैं हम, रूल फॉर बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शंस। तो इसका रूल क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम को छोड़ करके जितने भी रेस्ट एलिमेंट आपको दिखाई दे, है ना, रेस्ट एलिमेंट जो भी दिखाई देंगे सबसे पहले उसको बैलेंस करना है। जब ये रेस्ट एलिमेंट बैलेंस्ड हो जाते हैं, है ना, तब क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करेंगे, तो 2 तरह के मीडियम, 3 तरह के मीडियम बात करते हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग वाटर यूज करते हैं, जिधर भी ऑक्सीजन शॉर्टेज पड़ेगा वाटर ऐड कर देंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के 2 तरीका, अगर एसिडिक मीडियम है तो H+ ऐड करते हैं एसिडिक मीडियम में, और अगर बेसिक मीडियम है तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, वाटर डालेंगे और रिवर्स डायरेक्शन में, है ना, रिवर्स डायरेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, उसका
हाइड्रोक्साइड आयन डालते हैं, यानी अपोजिट रिएक्शन, जितना वाटर ऐड करेंगे उसको अपोजिट क्या करना है, हाइड्रोक्साइड आयन को ऐड कर देना है। चलिए इतने बेसिक रूल से आप कम से कम इस रिएक्शंस को हम लोग यहाँ पे बैलेंस करके देखेंगे, सीख जाएंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं वो क्वेश्चंस, है ना, जो इम्पॉर्टेंट भी है। क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे, P4 प्लस OH माइनस, यहाँ पे बन जा रहा है ये PH3 फॉस्फीन बन जा रहा है और हाइपोफॉस्फाइड बन रहा है ना, H2PO2 माइनस। अब यहाँ पे फास्फोरस का आपका पता है ना, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि किसका किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन में कौन जा रहा है, रिडक्शन में कौन जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली फास्फोरस का तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होना है, ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन पे +1। इधर फास्फोरस का यहाँ बात करेंगे तो फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर जो यहाँ पे शो करेगा ये, तो ये आपका +1 दिखाएगा, तो 3 के लिए +3 हो जाएगा, तो ये क्या शो करेगा, -3। इस केस में जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो फास्फोरस पे कितना आएगा, फास्फोरस पे आएगा +1। कैसे, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये +2 हो जाएगा, यहाँ पे ये -4 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो +1। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, यहाँ +x कर सकते हैं आप, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। तो इस ओवरऑल रिएक्शंस में जब आप देखिएगा तो यहाँ पे केवल आपको फास्फोरस का एलिमेंट का ही क्या दिखेगा एक जगह पे, जैसे यहाँ पे 0 से ये -3 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, जब कभी भी याद रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर जब कभी भी इंक्रीज करता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो आपको इतना चीज़ याद रखना है। तो यहाँ 0 से -3 हो रहा मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। इसके रिवर्स में जब यहाँ पे देखेंगे तो 0 से क्या हो रहा है, +1, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब आपको याद रखना है, ऑक्सीडेशन में हमेशा क्या होता है, लॉस करता है इलेक्ट्रॉन होगा, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का गेनिंग को हम लोग रिडक्शन में दिखाएंगे और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन में दिखाएंगे। तो चलिए अब हमको यहाँ पे रिएक्शंस मिल गया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इस रिएक्शंस को अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही देख लेते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसलिए एक ही मेथड हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन और मेथड को नेक्स्ट टाइम बात करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे P4 है, P4 प्लस OH माइनस, यहाँ पे आया ये क्या, ये बन जा रहा था PH3 और ये बन जा रहा है H2PO2 माइनस। तो आपको पता चल गया यहाँ पे ये 0 हो रहा है, केवल इसका हम लोग लिखे नहीं, यहाँ पे -3, यहाँ पे +1। तो यहाँ से 0 से -3 मतलब 0 से -3 मतलब रिडक्शन, और 0 से +1 का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो दोनों हाफ रिएक्शंस में हम लोग लिख देते हैं। इसको बैलेंस करने जा रहे हैं हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। कौन से मेथड से, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या करते हैं, रिएक्शंस को सबसे पहले हम लोग 2 भागों में बांट लेते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। तो सबसे पहले आप लेके अगर चलिए रिडक्शन हाफ रिएक्शंस है ना, रिडक्शन हाफ रिएक्शंस लेके चल रहे हैं हम लोग, रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। तरीका आपको पता चल गया, शॉर्ट में हम लोग करने की कोशिश करेंगे वीडियो को। यहाँ पे P4 है, P4 से क्या हो रहा है रिडक्शन में, तो P4 से आपको यहाँ पे दिख रहा है ये PH3 बन रहा है, तो P4 से हो गया है PH3। अब सबसे पहले हम लोग का प्रोसेस क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बात करते हैं। तो यहाँ तो केवल फास्फोरस दिख रहा है, इधर भी फास्फोरस दिख रहा है, तो फास्फोरस बैलेंस तो नहीं, यहाँ पे कितना फास्फोरस, यहाँ पे 4 फास्फोरस है, यहाँ पे 1 फास्फोरस, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 4 लगा देंगे, फास्फोरस बैलेंस हो गया। और चार्ज अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो इस पे चार्ज क्या आ रहा है, 0, इस पे चार्ज कितना आ रहा है, तो इस पे हम लोग दिख रहे थे यहाँ पे -3, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का ये लॉस कर रहा होगा, तो 1 फास्फोरस, यहाँ पे 4 फास्फोरस पे कितने चार्ज, 0, यहाँ पे 4 पे -3, मतलब चेंजेज कितने को, 12 इलेक्ट्रॉन, 4 3 जाइए मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो ये 12 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। रिडक्शन का मतलब हमेशा याद रखना है, गेन करता है ये इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ पे 4 के लिए बात करेंगे, 1 फास्फोरस के लिए नहीं बात करेंगे, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे, 4 के लिए बात करेंगे। तो यहाँ 4 - 3 12 हो गया, तो 12 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया। तो ये प्रोसेस यहाँ पे अभी हो गया। अब यहाँ पे तो आपको फास्फोरस बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन इधर कितना है, इधर हाइड्रोजन है
4 3 या 12, इधर हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या बताया गया कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए बेसिक मीडियम में, चूँकि ये रिएक्शंस OH माइनस मतलब बेसिक मीडियम समझना है, H प्लस मतलब एसिडिक मीडियम समझना है, तो ये बेसिक मीडियम में है, तो आपको 12 हाइड्रोजन इधर लाने हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे 12 वाटर आप ऐड कीजिए, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे 12 हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। तो इस स्टेप को समझना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, फास्फोरस को 4 बनाया, फिर फास्फोरस को जैसे ही यहाँ 4 किया तो चार्जेज कितने की इंक्रीज हुए, तो -12 हो गया, तो 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड किया। रिडक्शंस का मतलब आपको याद रखना है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर मैंने क्या किया 4 3 या 12 हाइड्रोजन हो गया, इधर हाइड्रोजन एक भी नहीं था, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए बेसिक मीडियम में वाटर ऐड करते हैं और उसके अपोजिट साइड में क्या करते हैं हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं। तो ये लगभग आपका रिएक्शन इधर बैलेंस हो गया है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 नेगेटिव है, इधर 12 नेगेटिव आपको दिख रहा होगा, ये 12 OH माइनस। हाइड्रोजन अगर बात करेंगे तो 12 2 या 24 यहाँ पे, इधर भी 24, तो इसको हम लोग लास्ट में मिला लेंगे एक बार। तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शंस बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस को कैसे हम लोग लिखेंगे, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस इसका हो रहा है तो P4 से क्या हो रहा है, P4 से आपका हो जा रहा है P4 से हो जा रहा है H2PO2 माइनस। स्क्रीन को हम लोग ऊपर कर लेते हैं। अब इस रिएक्शंस में देखिए आप, यहाँ पे भी सबसे पहले हम लोग एटम को बैलेंस कर लेंगे। इधर कितना फास्फोरस 4 फास्फोरस, इधर कितना फास्फोरस 1 फास्फोरस, तो क्या करेंगे यहाँ पे 4 लगा देंगे। अब एटम तो बैलेंस हो गया। चार्जेस का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कितना, ये +1 4 × +1 मतलब +4 में आ रहा था। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, तो ऑक्सीडेशन करने का मतलब क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपको लॉस करके किधर दिखाना है, इधर में दिखाना है। इधर माइनस करके दिखा सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग इधर करके दिखाएंगे। ऑक्सीडेशन मतलब हमेशा याद रखना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो आप इधर माइनस कर सकते हैं, -4 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, लेकिन इधर नहीं लिख के हम लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शंस में इसको हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में लिखेंगे। माइनस नहीं लिख के इधर क्या कर देंगे प्लस में लिख देंगे। प्लस क्या लिखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब चार्जेस तो बैलेंस हो गए यहाँ पे। अब क्या करते हैं हम लोग, रेस्ट एटम को बैलेंस करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है हाइड्रोजन भी हमारे पास है और ऑक्सीजन भी हमारे पास है। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, जब सारा एटम बैलेंस हो जाएगा तो उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं हम लोग। ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 4 2 या 8, इधर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या बोलते हैं वाटर ऐड करते हैं। तो 8 H2 ऐड कर दिया मैंने, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब 4 2 या 8, इधर भी 8 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन देखते हैं यहाँ पे कितना हाइड्रोजन आपको दिख रहा है 4 2 या 8, और इधर कितना दिख रहा है 8 2 या 16 हाइड्रोजन। इधर है कितना 8 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या बोले हम लोग, अगर बेसिक मीडियम में है तो वाटर ऐड करेंगे, तो इधर 8 H2 ऐड कर दीजिए आप, और इधर क्या करना है 8 OH माइनस ऐड करना है। तो ये 8 मोल वाटर इधर भी दिख रहा है, 8 मोल वाटर, इसको आप यहीं से कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरह से। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, रिएक्शंस को, जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस और रिडक्शन हाफ रिएक्शन यहाँ पे दिख रहा है, इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। क्यों करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपको टोटल कैंसिल हो जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन को जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो आप इसको यहीं पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, या नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं। सबसे पहले आप ऊपर वाला को लिख सकते हैं, ये इसको अगर इक्वेशन 1 बना देते हैं, इसको इक्वेशन 2 हम लोग बना देते हैं। यहाँ पे इक्वेशन 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं P4 + 12 H2O + 12 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और इधर क्या है 4PH3। इक्वेशन 1 को लिख रहे हैं, और ये 12 OH माइनस आ गया। अब इक्वेशन 2 को हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम लोग इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 के साथ। तो 3 का वाला मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं हम। तो 3 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा 3P4 हो जाएगा, और 3 को आप 8 OH से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 24 OH माइनस आ जाएगा। और कुछ इधर तो नहीं है, इधर तो कैंसिल हो गया सब। बाकी इधर देख लीजिए, अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 H2PO2 माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, और तो कुछ नहीं बचा इधर, बाकी तो कैंसिल हो गया। इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको देखना है ना, और क्या क्या चीज़,
अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इधर 24 OH माइनस है और इधर आपका प्रोडक्ट साइड में 12 OH माइनस है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर लिख सकते हैं यहाँ पे 3P4 और 1P4 टोटल मिला के कितने 4P4 हो जाएंगे, 4P4 हो जाएंगे। यहाँ पे 12H2O इधर है और वाटर तो इधर दिख नहीं रहा है, तो 12H2O को 12H2O आप लिख दीजिए। ये 12 इलेक्ट्रॉन, ये 12 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इधर है 24 OH माइनस, इधर है 12 OH माइनस, तो कितने बच जाएंगे, तो आपके 12 है ना, 12 OH माइनस इधर बच जाएंगे। और ये आपका यहाँ पे ये क्या लाइन आ गया, 12 यहाँ से OH माइनस और ये फिर क्या हो जाएगा 4PH3 इधर, फिर ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 12H2PO2 माइनस हो गया। अब इसको आप ये रिएक्शंस तो बैलेंस है, आप इसमें ये क्या कर सकते हैं, आप इसको 4 एलसीएम भी ले सकते हैं। यहाँ पे 4 अगर सब में देखिए 4 का आपका मल्टीपल है यहाँ पे, है ना, सब देख रहे हैं 4 का मल्टीपल, तो 4 एलसीएम ले सकते हैं आप यहाँ पे। तो P4 प्लस क्या हो जाएगा 4 3 या 3H2O प्लस 3OH माइनस, यहाँ पे PH3 और 3H2PO2 माइनस। तो ये रिएक्शन सब बैलेंस है, आप इसको मिला के देख सकते हैं। फास्फोरस इधर कितना 4, इधर साइड भी फास्फोरस कितना 4। ऑक्सीजन या हाइड्रोजन बात करें तो 3 2 जा 6, 6 और 3 9, तो हाइड्रोजन आपके 9 हो गए। ऑक्सीजन अगर देखेंगे इधर तो ऑक्सीजन 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, ऑक्सीजन आ जाएगा 6। इस साइड देखते हैं हम लोग, तो हाइड्रोजन 3 और यहाँ पे 3 2 जा 6, मतलब हाइड्रोजन हो गया 9। इसको ऊपर कर लेते हैं, फ्लो का स्क्रीन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, ऑक्सीजन इस साइड में अगर देख लेते हैं ऑक्सीजन कितना इधर हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, ठीक है। चार्जेज अगर बात कर लेते हैं हम लोग, चार्जेज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितना कितना है। चार्जेज अगर बात करेंगे तो इधर दिख रहा है ये 3 ये माइनस, मतलब 3 माइनस है, 3 नेगेटिव इधर, और इधर चार्जेज इधर भी दिख रहा है आपको 3 नेगेटिव, तो ये रिएक्शन सब ही बैलेंस हो गया, है ना। तो इस तरह से रिएक्शंस को बैलेंस हमने कर लिया, ठीक है। इसको कौन सा मेथड से बनाया हमने, ये बनाया ऑक्सीडेशन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से या फिर हाफ रिएक्शन मेथड से। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से भी बैलेंस कर सकते हैं। P4 प्लस अगर हमने कर दिया यहाँ पे OH माइनस, यहाँ पे आ गया क्या PH3 प्लस H2PO2 माइनस, है ना। तो यहाँ पे जैसे 0 निकाला था हमने, यहाँ पे निकाला था क्या -3, यहाँ पे निकाला था +1, बाकी में तो चेंज हो नहीं रहा था। तो 0 से यहाँ पे -3 हो रहा था, यहाँ पे 0 से क्या हो रहा था +1 हो रहा था। तो 0 से -3 ये एक एटम के लिए, यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे कर देंगे हम लोग 0 से -3 एक एटम के लिए, ठीक है। तो कितना इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे चेंजेज हो रहा था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का चेंजेज हो रहा था, देखिए एक के लिए -3, 4 के लिए कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग हो रहा है। एक फास्फोरस के लिए आपका -3 हो रहा है, तो 4 के लिए करेंगे तो -12 हो जाएगा, तो 12 इलेक्ट्रॉन का चेंजेज हो रहा है। इस केस में बात करेंगे तो 0 से यहाँ पे क्या हो रहा है +1, यहाँ एक फास्फोरस दिख रहा है, 4 के लिए बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स का चेंजेज हो रहा है। तो अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में करते क्या है, इसको हम लोग इक्वेट करते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन को आप 3 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर साइड नहीं करना है डिस्प्रोपोर्शनेशन में, इसको मल्टीप्लाई किधर करना है, इधर साइड करेंगे, तो यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3H2PO2 हो जाएगा ये, है ना। अब इसके बाद देखिए फास्फोरस आपका बैलेंस हो गया, 3 फास्फोरस यहाँ और 1 फास्फोरस, 4 फास्फोरस हो गए, इधर भी 4 फास्फोरस हो गए। इसके बाद अगर बात करेंगे ऑक्सीजन का, फिर बैलेंस करते हैं हम लोग। इधर ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 1, इधर ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 3 2 जा 6, मतलब कितने ऑक्सीजन घट रहे हैं 5 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5H2O ऐड कर देंगे हम लोग। ये 5H2O ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमेशा याद रखना है, वाटर ऐड करते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए बेसिक मीडियम H2O, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना है OH माइनस, हमेशा याद रखना है इस चीज़ को। अब जैसे हाइड्रोजन को अब देख लेते हैं हम लोग, इधर कितना हाइड्रोजन हो गया 5 2 जा 10 और 1 11, इधर कितना हाइड्रोजन हो गया 3, इधर दिख रहा है 3 2 जा 6, 6 और 3 9 हो गया, मतलब 2 हाइड्रोजन शॉर्ट हो रहा है इधर। तो इधर क्या करेंगे 2 H2O ऐड करेंगे और अपोजिट साइड में क्या करेंगे 2 OH माइनस लगा देंगे। अब रिएक्शन लगभग बैलेंस हो जाएगा। अब इस यहाँ पे दिख रहा है आपको 5 वाटर इधर दिख रहा है, इधर 2 H2O दिख रहा है, मतलब अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखे P4 प्लस इधर 2 OH माइनस है और 1 OH माइनस है ना, तो
कितना OH माइनस हो गया, 3 OH माइनस हो जाएंगे। 5 वाटर है इधर, 2H2O, तो कितना हो जाएगा, 3H2O हो जाएगा ये। और यहाँ पे आप इधर साइड बात करेंगे तो ये हो गया PH3 है ना, और ये 3H2PO2 माइनस आ गया। तो ये रिएक्शंस अभी मैंने ऊपर जस्ट बताया था कि किस तरह से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी यही चीज़ आया था, आप देख सकते हैं इस चीज़ को, है ना, ऊपर वाले रिएक्शंस और इस रिएक्शंस में दोनों ही केस में यही चीज़ आ रहा है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ये चीज़, सेम चीज़। तो ये दोनों मेथड से हमने बैलेंस किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इस चीज़ को आपको ज़रूर करके रखने हैं। इस तरह से बहुत सारे डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शंस बन सकते हैं, तो इस तरह से रिएक्शंस को बैलेंस करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।